अस्सलाम वालेकुम। एनबीएस से मैं ताहिर शाह। आज मैं आपको एक ऐसे क्रीचर के बारे में बताने जा रहा हूं जो कि बज़ाहिर तो एक जानवर है, लेकिन इसके ऑर्गन्स इंसान के ऑर्गन्स से 70 to 80% मिलते जुलते हैं। यहाँ तक कि साइंस और मेडिकल में भी ह्यूमन पर कोई रिसर्च करनी हो तो पहले इस क्रीचर पर की जाती है, देन ह्यूमन पर उसे अप्लाई किया जाता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मेंढक की। लेकिन जिस मेंढक के बारे में मैं आपको आज बता रहा हूँ ये कोई नॉर्मल मेंढक नहीं, ये एक ग्लास फ्रॉग है जिसके निचले हिस्से से देखने पर आपको इनके तमाम तर ऑर्गन्स नजर आएंगे। यहाँ तक के साइंटिस्ट भी इस चीज पे कंफ्यूज्ड हैं, वो भी अभी तक इस मिस्ट्री को सॉल्व नहीं कर पाए कि ये ट्रांसपेरेंसी आखिर काम कैसे करती है, ये आखिर आती कहाँ से है। ये ग्लास फ्रॉग्स ज्यादातर नमी और नदियों वाली जगह पे रहना पसंद करते हैं। ये नॉकटर्नल क्रिएचर हैं, यानी रात में शिकार करते हैं और दिन में पत्तों के नीचे आराम करते हैं। अगर इनकी डाइट की बात की जाए तो वैसे नॉर्मली ये स्पाइडर्स वगैरह खाते हैं, बाकी इन्हें छोटा मोटा कोई भी बग्स वगैरह मिल जाए तो ये खा जाते हैं। बात की जाए इनकी ब्रीडिंग की तो ब्रीडिंग के टाइम पर फादर एक ग्रेट फादर बन जाता है। जी हाँ, फीमेल अंदर अंडों को स्टीम कर रही होती है, लेकिन मेल बाहर बॉडीगार्ड की तरह पहरा दे रहा होता है, अंडों की रखवाली कर रहा होता है, अपनी जान पर खेल जाता है, लेकिन एग्स को कुछ नहीं होने देता। जब एग्स टूटने लगते हैं तो ये ऑटोमेटिकली बहते पानी में बह जाते हैं। वहां से फिर इन्हीं फ्रॉग्स की आगे की डेवलपमेंट स्टार्ट होती है। और ग्लास फ्रॉग्स के पास और भी काफ़ी सारी फीचर्स होती हैं, जिनमें नंबर 1 पर आती हैं इनकी आंखें, जो कि गोल्डन या सिल्वर कलर की होती हैं और काफ़ी हद तक बड़ी भी होती हैं, जो कि रात में इन्हें शिकार करने के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होती हैं। नंबर 2 पर आता है मेल अपनी टेरिटरी, अपने एरिया को बताने के लिए, मार्क करने के लिए एक लाउडली साउंड निकालता है, जबकि हर स्पीशी के पास उनकी एक अलग कॉल होती है। नंबर 3 पर आता है इनकी ट्रांसपेरेंसी, यहाँ तक कि अपने ब्लड सेल्स को भी ये ट्रांसपेरेंट कर देते हैं जब इन्हें सोना होता है, जब इन्हें आराम करना होता है। चौथा फीचर आता है इनकी बोन्स। कुछ फ्रॉग्स की बोन्स भी ग्रीनिश होती हैं, लेकिन दोस्तों इनकी स्पीशीज दिन ब दिन कम होती जा रही हैं। रीज़न सिर्फ एक है, गंदा पानी और गंदी हवा। अगर इन्हें साफ पानी और साफ हवा मिले तो इनकी स्पीशीज बढ़ती चली जाएंगी, लेकिन गंदे पानी पोल्यूशन की वजह से इनकी स्पीशीज कम होती जा रही है। साइंस ने इस चीज़ पे अभी वर्किंग करना स्टार्ट की है, लेकिन अभी भी इस पर मज़ीद वर्क करना बाकी है।